वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट फर्स्ट और पेपर आपका सेकंड। इसमें हम आज पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इन बिजनेस डिसीजंस। यानी कि आपके जो बिजनेस डिसीजंस आप लेते हो, व्यावसायिक निर्णय जो आप लेने वाले हो, उनमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र का क्या रोल है, क्या उसका महत्व है। फर्स्ट, इसमें व्यावसायिक संगठन में उपयोगी है। कैसे? व्यावसायिक अर्थशास्त्र व्यवसाय के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, जो भी आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए क्या, कितना, कैसे, कब और किसके लिए, व्हाट, हाउ मच, व्हेन एंड फॉर whom प्रोडक्शन किया जाए, उत्पादन किया जाए आदि के डिसीजंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड है आपका व्यवसाय की नीतियों के निर्धारण में सहायक, हेल्पफुल इन टॉकिंग आउट बिजनेस पॉलिसीज। क्या लिखा हुआ दिख ही नहीं रहा। हाँ, व्यावसायिक फर्मों का मुख्य उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करने तथा लागतों को न्यूनतम करने। इसमें क्या किया जाता है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, मैक्सिमम करने के लिए और लागतों को मिनिमम करने के लिए, कॉस्ट को मिनिमम और प्रॉफिट्स को मैक्सिमम करने के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का स्टडी जो है वो सही यूज़फुल रहती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी पॉलिसीज़ को निर्धारण करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। और उस किसके अकॉर्डिंग? आपकी, मान लो आपका जो बिजनेस का जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, यानी कि मिनिमम कॉस्ट और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। तो उसके लिए जब तक आप बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं करोगे तो तब तक आप फिर उस प्रकार की पॉलिसीज़ नहीं बना पाओगे। उसके अध्ययन से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी। इस वजह से इसका नीतियों के निर्धारण के लिए व्यावसायिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करना ज़रूरी है। थर्ड है आपका व्यवसाय नियोजन में मददगार, हेल्पफुल इन बिजनेस प्लानिंग। ये चीज़ हमने पहले भी अभी पीछे डिस्कस की थी कि यदि हमें प्लानिंग करनी है तो फिर हम सबसे पहले उस चीज़ को पढ़ेंगे, जब तो हमें वो चीज़ समझ में आएगी। जब तक हम किसी चीज़ के बारे में योजना बना रहे हैं तो उसका जब तक हमें बैकग्राउंड ही नहीं पता है, तब तक हम उसके बारे में योजना कैसे बना सकते हैं। जैसे आज हम ये मान लेते हैं कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, उसके लिए भी तो हम पहले योजना बनाएंगे ना, ऐसे ही नहीं जा सकते ना। उसके लिए कुछ ना कुछ हमें प्लानिंग करनी होगी कि कब का हमारा रूटीन होगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपनी रिजर्वेशन करवाएंगे, हम वहाँ जाके होटल में ठहरेंगे तो ऑन द स्पॉट लेनी है या पहले से हम उसके लिए बुक करेंगे। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले योजना बनानी ज़रूरी है और योजना बनाने के हमें स्टडी करना ज़रूरी है। अब हमने योजना तो बना ली कि हम ऐसे 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 रिजर्वेशन से जाएंगे और ऐसे, लेकिन किस टाइप के रिजर्वेशन से जाओगे, बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट, बाय बस, कैसे? तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप ये स्टडी करोगे कि कौन कौन से रूट्स अवेलेबल है और कौन कौन से टाइमिंग की बसेज है। तो उसी तरीके से इसमें देखा जाएगा। फोर्थ है आपका लागत नियंत्रण में सहायक, हेल्पफुल इन कॉस्ट कंट्रोल। व्यवसाय की सफलता बहुत कुछ साधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग से लागतों के नियंत्रण में निहित है। अतः व्यावसायिक अर्थशास्त्र लागतों के नियंत्रण से लाभ को अधिकतम करने में सहायक होता है। चूँकि मेन ये माना जाता है कि आप प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं है आपका, क्योंकि वो डिमांड एंड सप्लाई के जो बैलेंस होगा, उनका जो क्रॉस पॉइंट होगा, वहाँ पर आपकी प्राइस डिसाइड हो जाएगी। तो प्राइस तो आप कुछ व्यावसायिक संगठन जो है वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन वो क्या कर सकता है, इसके लिए अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी व्यावसायिक अर्थशास्त्र की भूमिका है। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने में उपयोगी। ये क्या करता है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र जो है वो आपके बिजनेस के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी क्रियाकलाप हैं, जितने भी टाइप के आपके वर्क्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेमी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। नेक्स्ट आपका मांग पूर्वानुमान में उपयोगी, यूजफुल इन डिमांड फोरकास्टिंग। अब देखिए, जो आपके जो बिजनेस इकोनॉमिक्स के जो मैनेजर होंगे, जो मैनेजमेंट करने वाले होंगे, वो लोग आपका जो प्रोडक्शन है वो किसके आधार पे करते हैं? डिमांड फोरकास्टिंग के आधार पे। और डिमांड फोरकास्टिंग जो है उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स अवेलेबल करवाता है और डिमांड प्लानिंग में या डिमांड फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्पफुल इन प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रबंधकों को लाभ के नियोजन और नियंत्रण संबंधी निर्णयों में भी मदद करता है। सेम एज डिमांड फोरकास्टिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल, ये क्या करता है आपका प्रॉफिट प्लानिंग्स और प्रॉफिट के लिए लागतों में कंट्रोल करने के लिए, मीन्स आपकी कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए या आपके अनावश्यक अननेसेसरी जो एक्सपेंसेस हैं उनको कम करने के लिए उससे रिलेटेड जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें हेल्प करता है। यूजफुल फॉर बिजनेस प्रिडिक्शंस, यानी कि आपकी व्यावसायिक भविष्यवाणियों के लिए भी यह उपयोगी है। मीन्स आपने प्लानिंग कर ली, देन आप अनुमान लगाओगे एस्टिमेटेड बजट या एस्टिमेटेड डिमांड या एस्टिमेटेड रेवेन्यू या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट आपकी कितनी बैठ रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर डिसीजंस लोगे कि नेक्स्ट ईयर में या इस ईयर के एंड तक आपको कितना आपका प्रोडक्शन रखना है, प्रोडक्शन क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, मार्केट में सप्लाई जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए, उन सब के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए, भविष्यवाणियों के लिए, प्रिडिक्शंस के लिए आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना ज़रूरी है। इसकी स्टडी के बिना आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। आपसे मेरा मतलब यहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है, ये याद रखिए। हेल्पफुल इन प्राइस डिटर्मिनेशन, व्यावसायिक अर्थशास्त्र प्रबंधकों में अपने व्यवसाय के उत्पादनों के मूल्य निर्धारण में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। जिस प्रकार से ये डिमांड फोरकास्टिंग करता है, कॉस्ट कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है, आपके प्रॉफिट से रिलेटेड डिसीजंस को ये प्रभावित करता है, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनको डिसाइड करता है, उनके बारे में एक रोल निभाता है। उसी प्रकार से मूल्य निर्धारण में भी ये मार्गदर्शन करता है। वैसे तो मूल्य निर्धारण डिमांड और सप्लाई से होगा परफेक्ट मार्केट में, लेकिन जो इम्परफेक्ट मार्केट है या जो मोनोपोली है या परफेक्ट मार्केट में भी वो जो साम्य बिंदु होगा, जो इक्विलिब्रियम होगा, जो ब्रेक इवन आपका जो क्या बोलते हैं उसको, क्रॉस पॉइंट होगा डिमांड एंड सप्लाई का, वो तो होगा ही होगा, लेकिन वो उस लेवल तक जाने के लिए भी, यानी कि आपके पूरे मार्केट की डिमांड और सप्लाई के निर्धारण के लिए भी मूल्य निर्धारण थोड़ी के क्षेत्र में आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स ज़्यादा भूमिका या मार्गदर्शन का कार्य करता है। वहाँ पर मोनोपोली में ये करेगा ये कार्य। इसके अलावा व्यावसायिक करारोपण समस्याओं के समाधान में मददगार, हेल्पफुल इन सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस टैक्सेशन प्रॉब्लम्स। ये आपके जो डिफरेंट टाइप के टैक्सेस हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनके समाधान के लिए, उनको सोल्व करने के लिए उनमें उपयोगी गाइडेंस देने का कार्य करता है और समस्याओं को कम करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपका आर्थिक व्यवस्था के कार्यकरण को समझने में, इन अंडरस्टैंडिंग द मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। जब तक आप बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी नहीं करोगे, इकोनॉमिक सिस्टम को कैसे समझ पाओगे? तो इसके स्टडी से जो इकोनॉमिक्स है उसके जो भी आपके कठिन कार्य हैं थोड़े, उनको समझने में हेल्पफुल रहता है और उनके माध्यम से आप बिजनेस डिसीजंस ईजिली कर पाते हो। सरकारी नीतियों के प्रभावों के विश्लेषण में भी यह उपयोगी रहता है। यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आपका व्यवसाय जो है, बिजनेस के तरीके से चल रहा है, बिजनेस की पॉलिसीज़ के तरीके से चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, लेकिन मान लो ऐसी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ गई तो उस पॉलिसी के प्रभावों के विश्लेषण के लिए, यानी कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं उनके आपके बिजनेस पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं या बुरे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए, और अगर अच्छे इम्पैक्ट हो सकते हैं तो उनके लिए क्या किया जाना चाहिए आपकी पॉलिसीज़ में, उनमें भी आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से ही हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट इज बाह्य वातावरण के अनुकूल व्यवसाय को ढालने का प्रयास, यानी कि आपका जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है, एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो कि आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, उनको अनुकूल बनाने के लिए, उनको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग ढालने के लिए आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स गाइडेंस का कार्य करता है। मीन्स आपके जो बाह्य तत्व हैं उनको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग या फिर बिजनेस को बाह्य तत्वों के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करोगे। इसको ऐसा समझे, क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो उन पर आपका कंट्रोल नहीं है या ना के बराबर है। तो उस सिचुएशन में आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उन्हीं नीतियों या उन्हीं तरीक़ों से एडजस्ट करने की कोशिश करोगे जो जिनके माध्यम से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो कम से कम आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करें और बुरे प्रभावों में। और अगर अच्छे प्रभाव डाले जा सकते हैं या अच्छे प्रभाव प्राप्त किए जा सकते हैं, तो अच्छे रिजल्ट्स आप प्राप्त कर सकते हो, तो उसके लिए भी एडजस्टमेंट या हेल्प करने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है मॉडलों के निर्माण एवं प्रयोग में सहायक, यानी कि आपके जो मॉडल प्रतिरूप जो होंगे मॉडल्स के निर्माण के लिए और उनके यूजेस के लिए भी बिजनेस इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंट है, ताकि वही सेम मिनिमम कॉस्ट पर मैक्सिमम प्रोडक्शन एंड मैक्सिमम प्रॉफिट प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है आपके आर्थिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ावा देने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रबंधकों को व्यवसाय को इस प्रकार से संचालित करने की प्रेरणा देता है। मीन्स ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ये आपके मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को इस प्रकार से मोटिवेट करता है कि आपके जो ऑपरेटिंग फंक्शंस हैं वो इस प्रकार के हों कि मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ावा दिया जा सके। इसके अलावा इसके द्वारा फर्म की कुशलता का मापन भी किया जाता है। एफिशिएंसी का जो आप टेस्ट करोगे या जो एफिशिएंसी को मापोगे आपके फर्म या ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स डिफरेंट टाइप के टूल्स प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में कि व्यावसायिक अर्थशास्त्र अथवा प्रबंधकीय अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों या विषयों से क्या संबंध है। रिलेशन बिटवीन बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड अदर सब्जेक्ट्स। जैसे यहाँ पर इसने अदर सब्जेक्ट्स में किस किस को मान लिया, व्यष्टि अर्थशास्त्र को, गणित को, सांख्यिकी को, संक्रिया अनुसंधान को, लेखा शास्त्र को, सार्वजनिक अर्थशास्त्र को। मीन्स आपके कॉमर्स से रिलेटेड ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं से इसकी संबंध दर्शाया है। जैसे रिलेशन बिटवीन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसमें मूल्य सिद्धांत अथवा फर्म सिद्धांत की प्रधानता है। इसमें क्या है, बेसिकली प्राइस प्रिंसिपल्स या फिर फर्म प्रिंसिपल्स हैं, और इसमें प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में भी इन्हीं अवधारणाओं और विश्लेषण विधियों का प्रमुख स्रोत है। आपका जो मैनेजरियल है, जैसे डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन प्राइस, प्रॉफिट, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन मॉडल, डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट एंड डिमांड यूटिलिटी, इंडिफरेंस कर्व, इन सभी का प्रबंधकीय अर्थशास्त्र में यानी कि आपके मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में यूज़ होता है। और ये आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो से रिलेटेड है। तो इन दोनों में संबंध हो गया। नेक्स्ट है आपका व्यावसायिक या प्रबंधकीय अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में संबंध। इनको हम वैसे फर्स्ट पार्ट में ही डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये अंग है, लेकिन इसमें समष्टि अर्थशास्त्र के तत्वों का भी समावेश होता है। जैसे व्यापार चक्र, मौद्रिक नीति, आर्थिक नीतियाँ, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, उपभोग और विनियोग का फर्म के भावी नियोजन और नीति निर्धारण में
व्यापक संबंध है। जो भी आपके ट्रेड साइकिल, मॉनेटरी पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, नेशनल इनकम, टोटल एम्प्लॉयमेंट, ये आपका कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, इन सब का यूज आपके फर्म में या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होता है, या फिर ये इनडायरेक्टली डायरेक्टली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी फर्म को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में संबंध। तो इसके लिए क्या होता है, आपको व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का एनालिसिस करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ लेना पड़ता है। इस वजह से इसमें और इसमें भी संबंध है, जैसे डिमांड फोरकास्टिंग में, इनपुट आउटपुट एनालिसिस में, प्रोडक्शन में, इन सभी में मैथ्स का यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग से संबंध। अब अकाउंटिंग से कैसे संबंध है कि लेखा शास्त्र क्या करता है, फर्म के आय व्यय का लेखा जोखा करता है और प्रबंधकीय नियंत्रण और नियोजन का आधार भी है। यानी कि जो अकाउंटिंग है उसके माध्यम से आपके इनकम एंड एक्सपेंसेस का हिसाब किताब रखा जाता है, अकाउंटिंग की जाती है। और वो जो है अकाउंटिंग जो है वो किसका बेस है, मैनेजरियल कंट्रोल एंड प्लानिंग का। इन डेटा के माध्यम से, इन आंकड़ों के माध्यम से, अकाउंटिंग के माध्यम से ही आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस जो है वो किस प्रकार का जा रहा है, किस प्रकार के आपके व्यापार चल रहा है, ट्रेड चल रहा है, आपका P&L अकाउंट क्या कह रहा है, आपका बैलेंस शीट क्या कह रही है। और उनके अकॉर्डिंग ही आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके मैनेजरियल टूल्स को अपनाते हुए प्लानिंग करते हो। और अगर वो उस दिशा में नहीं हो रहे हैं तो उनके लिए आप कंट्रोलिंग प्रोसेस अपनाते हो और नेसेसरी जो भी आपके स्टेप्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए या सुधार करने के लिए वो उठाते हो। नेक्स्ट को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे।